अस्सलाम वालेकुम। एक्सरेज़ में अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ एक्सरे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरे देखें तो एक्सरेज़ के कई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मेडिकल के अंदर और इंडस्ट्री इसके अंदर। अब एक्सरेज़ को हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी पेंट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है। ये किसी भी सॉलिड मटेरियल या सॉलिड मैटर के अंदर सेवरल सेंटीमीटर पेंट्रेट कर सकते हैं। इसी वजह से जिन पार्ट्स को हम लोग वैसे नहीं देख सकते उनको विजुलाइज करने के लिए किसी भी मटेरियल के इंटीरियर को देखने के लिए जो कि लाइट ऑर्डिनरी लाइट के लिए ओपैक हो उसके लिए हम लोग एक्सरेज़ को यूज़ कर सकते हैं। और एक्सरेज़ को यूज़ करके हम लोग फ्रैक्चर बोन्स को और डिफेक्ट इन स्ट्रक्चर स्ट्रेल्स को विजुलाइज कर सकते हैं। अब इसमें हाउ टू विजुलाइज एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते कैसे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करने के लिए हम लोग एक्सरे सोर्स और जो फोटोग्राफिक फ़िल्म है उसके दरमियान ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। अब जो डार्कनेस ऑफ फिल्म है इज़ प्रोपोर्शनल टू रेडिएशन एक्सपोयर। हमारे पास उस फिल्म के अंदर जो डार्कनेस है वो डिपेंड करता है कि कितनी रेडिएशन वहाँ पे एक्सपोज हुई है, बॉडी ने कितनी रेडिएशन अब्जॉर्ब की है। जो भी बॉडी के अंदर क्रैक या बबल होगा वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एक्सरेज पास होंगी उस पार्ट से और वो पोर्शन वहाँ पे डार्क अपेयर हो जाएगा। शेडो ऑफ बोन्स अपेयर लाइट और सराउंडिंग फ्लैश सारा का सारा डार्कनेस वहाँ पे शो होता है। तो जैसे ही हम बॉडी को एक्सरे सोर्स और दूसरी साइड पे जहाँ पे हमने इमेज लेना होता है उसको हम फोटोग्राफिक फिल्म कह रहे हैं, उनके दरमियान हम बॉडी को प्लेस करते हैं। जैसे ही हम लोग वहाँ पे एक्सरेज को फॉल करवाते हैं तो अब वहाँ पे देखेंगे कि बॉडी कितनी एक्सरेज अब्जॉर्ब करती है। जो हमारे पास फ्लैश है वो वहाँ पे डार्क अपेयर होगा, जो बोन्स हैं वो लाइट अपेयर होंगी और जितना भी फ्रैक्चर होगा वो भी वहाँ पे डार्क अपेयर हो जाएगा। It is due to fact that the bones contain great proportion of the element with high atomic number and so they absorb great amount of X-rays than flesh। अब बोन्स वहाँ पे लाइट इसलिए अपेयर होती हैं क्योंकि बोन्स ऐसे एलिमेंट से मिलके बनी होती हैं जिनका एटॉमिक नंबर हाई होता है। हाई एटॉमिक नंबर होगा तो जैसे ही लाइट फोटान उनके ऊपर फॉल करेगा या एक्सरे फोटान फॉल करेगा उसी तरह से एनर्जी अब्जॉर्ब करने के वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। हायर ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा जंप करके लोअर ऑर्बिट में तो वहाँ पे एनर्जी इन टर्म ऑफ लाइट फोटान अमिट होगी और बोन्स वाला पोर्शन वहाँ पे वाइट शो हो जाता है। जबकि अगर हम लोग बाकी फ्लैश की बात करें तो जो वहाँ पे लाइट एलिमेंट्स होते हैं लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और वो सारी की सारी एक्सरेज को वहाँ से पास होने देते हैं, इसलिए वो एरिया वहाँ पे डार्क शो होगा। नेक्स्ट अगर एक्सरेज का यूज़ देखा जाए तो वो है कैट स्कैनर विच इज़ कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी के अंदर हम एक्सरेज को एक फ़ैन शेप पे पूरी बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करवाते हैं और इसके अंदर मल्टीपल डिटेक्टर्स लगे होते हैं, मेटल डिटेक्टर्स, जो कि बॉडी के हर पोर्शन से एक्सरेज डिटेक्ट होकर आती हैं तो उनको काउंट कर रहे होते हैं। अब जो भी इंटायर ये सिस्टम होता है जिसमें वो बॉडी के अराउंड रोटेट हो रहे होते हैं वो फ्यू सेकंड्स के अंदर हो रहे होते हैं। The changing reaction of the detector are record digitally a computer process of this information and reconstruct a picture of different densities over an entire cross section of subject। जो भी हमारे पास सब्जेक्ट हो उसके इंटायर क्रॉस सेक्शन की पिक्चर्स ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के ऊपर ड्रा हो जाती हैं। डेंसिटी डिफरेंस ऑफ 1% कैन बी डिटेक्टेड। और कैट स्कैनर को हम यूज़ करते हैं ट्यूमर और दूसरे एनॉमलीज को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। अब एक्सरेज जो हैं वो आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं, ये किसी भी एटम को फॉल करें तो उसको आयनाइज कर सकती हैं। सो इस वजह से ये लिविंग टिश्यूज़ के लिए डैमेज क्रिएट कर सकती हैं या काज हो सकती है डैमेज का। जैसे ही एक्सरे फोटान किसी भी टिश्यू को ऑब्जॉर्व करता है तो वो उसका मॉलिक्यूलर बॉन्ड टूट जाता है और वहाँ पे फ्री रेडिकल जैसे कि H और OH प्रोड्यूस हो जाते हैं which in turn can disturb the molecular structure of protein and specially genetic material, जिससे प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अब जो यंग और रैपिडली ग्रोइंग टिश्यूज़ होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, इसलिए हम एक्सरेज को उनकी सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन यानी उनको वहाँ से रिमूव करने के लिए जो कैंसर सेल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। द एक्सरेज कैन काज कैंसर बाय एक्सेसिव यूज़, लेकिन एक्सरे के एक्सेसिव यूज़ से अगर दूसरे जो लिविंग या हेल्दी टिश्यूज़ हैं वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाएं तो वहाँ पे कैंसर क्रिएट कर सकती है।
Even when organism itself show no apparent damage, excessive use may cause change in reproduction system that will affect the organism offspring. अगर at a time नहीं तो offspring में reproduction system के अंदर ये changes को excessive use of X-ray produce कर सकता है. So we should avoid excessive use of X-ray. Thanks for listening.